बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया का एक सब्जी का बगीचा था, जहाँ वो सब्जियां उगाया करते थे और उन्हें तोड़कर बाजार में बेचा करते थे। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, आलू गोभी मटर टमाटर, सब्जी ले लो ताजी ताजी सब्जी। उनके ताजी सब्जियों की बाजार में बहुत अधिक मांग थी, इसलिए चंद मिनटों में ही उनकी सारी सब्जियां बिक जाया करती थी और वो खुशी खुशी घर वापस आ जाते थे। घर पर उनकी मासूम सी बच्ची गोपी उनका इंतजार किया करती थी। गोपी बीमार थी, इसलिए ज्यादातर वो आराम ही किया करती थी। माँ पापा, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। पापा, क्या आप मेरे लिए पकौड़ी लाए हो? नहीं बेटा, आज बाजार में पकौड़ी वाला आया ही नहीं। तो बेटा, हम तुम्हारे लिए पकौड़े तो नहीं लाए, पर ये देखो, वाह, आम। नन्ही सी गोपी को आम बहुत पसंद थे, पर वो उसके लिए जहर थी, क्योंकि गोपी के दिल में छेद था, जिससे उसके ऑपरेशन के लिए ही उसके माता पिता इतनी कड़ी मेहनत कर रहे थे। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर अक्सर अपने कमाए हुए पैसे, थोड़े ज्यादा पैसे उनके ऑपरेशन के लिए रख दिया करते थे। बंटी जी, क्या लगता है, क्या हम गोपी के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा कर पाएंगे? पता नहीं भाग्यवान, पर हम कोशिश करते रहेंगे। गोपी टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर की जान थी। वो उसे किसी भी तरह से ठीक करना चाहते थे। वे दोनों सुबह 5 बजे ही अपने खेत में चले जाते थे और खेत में काम करने लगते थे। उसके बाद वो 9 बजे तक सारी सब्जियों को लेकर बाजार में पहुंच जाते थे और घंटों धूप में खड़े होकर कड़ी मेहनत करते रहते थे और अपनी सारी सब्जियां बेचते थे। एक दिन, टुनटुनी, क्या तुम आज बाजार में अकेली चली जाओगी क्या? बंटी जी, चली तो जाऊंगी, पर आप कहाँ जा रहे हो? अरे बाबा, आम का मौसम आने वाला है और तुम्हें तो पता ही है कि बाजार में आम कितने बिकते हैं, इसलिए मैं आम का पौधा लेने जा रहा हूँ। हाँ हाँ बंटी जी, आप जाइए, हमें कैसे भी ऑपरेशन के लिए जल्द से जल्द पैसे जमा करने हैं। टुनटुनी सारी सब्जियाँ बाजार में लेकर चली जाती है, तो वहीं बंटी कबूतर आम का पौधा ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जंगल में देखते देखते उसे एक भी पौधा आम का नहीं मिलता। इतना समय हो गया है, अभी तक मुझे एक छोटा सा पौधा भी नहीं दिखाई दिया। क्या करूँ अब, कहाँ जाऊँ मैं? तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज की दिशा में जाता है तो देखता है कि एक साधु चेले को एक सांप ने पकड़ रखा है। अरे बेटा, मेरी मदद करो, देखो इस सांप ने मुझे पकड़ रखा है, ये बहुत जहरीला है, बेटा मेरी मदद करो। तब बंटी कबूतर ने एक डंडा लिया और उसकी पिटाई कर दी। पिटाई के कारण उसे बहुत चोट लगी और वो साधु को छोड़कर वहां से भाग गया। अरे बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, अगर तुम आज यहाँ नहीं आते तो ये सांप मुझे मार ही डालता। वैसे बेटा, इस घने जंगल में तुम क्या कर रहे हो? साधु जी, मैं यहाँ आम का पौधा तलाश रहा था, पर मुझे कहीं भी आम का पौधा नहीं मिला। अरे बेटा, बस इतनी सी बात, ये लो, मेरे पास कुछ आम के बीज हैं, इसे तुम रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। बंटी कबूतर ने खुशी खुशी उस साधु से आम के बीज लिए और अपने घर की ओर चल दिया। जब वो घर पहुंचा तो टुनटुनी पहले ही घर आ चुकी थी। अजी बंटी जी, बहुत देर लग गई आपको, और आम के पौधे कहाँ हैं? टुनटुनी, जंगल में कहीं भी आम के पौधे नहीं मिले, तो तभी एक साधु महात्मा
दिखे जिसे एक जहरीले सांप ने जकड़ रखा था। तब मैंने उनकी मदद की तो मुझे उन्होंने उपहार में आम के बीज दे दिए। अच्छा छोड़िए, आम के पौधे नहीं मिले तो क्या हुआ, हम बीज तो मिले हैं। चलिए इन्हें अपने खेत में लगा देंगे। इस वर्ष नहीं तो अगले वर्ष तो आम आ ही जाएंगे। हाँ हाँ टुनटुनी। अगले दिन बंटी कबूतर ने खेत में कुछ गड्ढे किए, उनमें उन बीजों को डाल दिया और उन्हें मिट्टी से ढक दिया। टुनटुनी, ओ टुनटुनी, जरा सुनो, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो। हाँ जी बंटी जी, अभी आई। टुनटुनी चिड़िया ने जैसे ही उन बीजों पर पानी डाला, उन बीजों से बड़े बड़े पेड़ उगने लगे और उनमें आम भी लग गए। उन पेड़ों के लगे आम कुछ ज्यादा ही चमक रहे थे। अरे ये क्या, आखिर ये फल इतने चमक क्यों रहे हैं? बंटी कबूतर ने जैसे ही आम को तोड़ा तो वह हैरान हो गया। वो फल सोने का था। अरे टुनटुनी, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, ये आम तो सोने का है। टुनटुनी और बंटी कबूतर के तो खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने उन फलों को बेचकर बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए और अपनी नन्ही सी गोपी का इलाज भी करा लिया। अब उनकी बच्ची पूरी तरह से ठीक हो गई थी। अब वो और बच्चों की तरह खेल कूद सकती थी। बंटी जी, ये तो हमारी बेटी ठीक हो गई है। ये सब उन साधु महाराज जी की ही देन है, हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ टुनटुनी, तुम ठीक कह रही हो। एक दिन हम सब जंगल चलेंगे और उनका धन्यवाद करेंगे। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? ऐसे ही प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय बच्चों।